Hello friends, welcome to Street English class. Today we are reading about history of Bikaner. At first, Happy New Year to everyone and Happy New Year, my dear. No fear or no tear, just cheer or clear the gear of your new year. ये मैंने खुद ने ही अपनी एक मोटिवेशन लाइन तैयार की है, जिसको आप कविता भी मान सकते हो। और जस्ट डेयर टू विन and no care to lose and no share the secrets of your victory. Let's see. Today we are reading about history of बीकानेर. बीकानेर का इतिहास इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने एक स्लाइड में करने की कोशिश की है। ये जोधपुर से रिलेटेड यानी मारवाड़ का इतिहास है, उसी से रिलेटेड है। और यहाँ के शासक अधिकतर मारवाड़ के शासकों के अंडर में ही रहते थे, यानी कि इनकी एक ये परगना ही था। बाद में बीका जो है उसी का बेटा था जोधा का, उसने यहाँ पे एक अलग से रियासत बनाने की शुरुआत की। तो ज्यादा नहीं है, एक तो बीका हुआ, एक लूणकरण, जयसिंह, कल्याणमल और ये राय सिंह। फिर एक सरदार सिंह, एक आपके सूरत सिंह, एक डोंगर सिंह और एक ये गंगा सिंह। 5-7 राजा ही आपको इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ने हैं। लेट्स सी। बीका और एक बार कांदल जी, इसके चाचा, राव जोधा के दरबार में ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो जोधा ने कहा, भाई तुम दोनों काका भतीजा क्या बातें कर रहे हो, कोई नया राज्य थोड़ी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। तब कांदल जी ने मजाक में कह दिया कि हाँ, आपके आशीर्वाद से ये भी हो जाएगा। तो जोधा ने उन दोनों को अनुमति दे दी कि जाओ, तुम कहीं पे भी अपना एक नया राज्य स्थापित करने की अगर इच्छा रखते हो तो कर सकते हो। 1465 में बीका और कांदल जी बीकानेर कोडमदेसर के पास आए और वहां पे उन्होंने नरा जाट को हराकर बीकानेर की स्थापना की 1488 में। 1485 में यहाँ पे इन्होंने राती घाटी में गढ़ की नींव रखी। 1488 में 12 अप्रैल आखातीज बैसाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर की स्थापना की। आखातीज वही जो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और एक अभूतसावा होता है, उसी दिन जो है बीकानेर की स्थापना की नरा जाट को हरा के। और बीका और नरा जाट के ही नाम पर इसका नाम बीकानेर रखा गया। इन्होंने, इनके पिता जोधा थे, माता नौरंगदे थी, और इनकी जो है इनका विवाह राव सेका पुंगल के जो है बाटी शासक थे, उनकी पुत्री रंगकौनी से इनका विवाह हुआ। और इनकी अंतिम लड़ाई रेवाड़ी पे थी, चढ़ाई, और वहीं पे इनकी मौत हो गई। तो ये था आपका बीका। उसके बाद में इन्हीं का बेटा था एक नरा जाट पहले भी था और ये नरा बेटा भी था। ये 1504 से 1505 तक शासन करता है, थोड़े समय के लिए। तो देखो, इसमें मेन तो बीका को याद रखो, 1465 से 1504। फिर नरा को ऐसे याद रखना है कि नरा ने थोड़ा समय 4 और 5, 1 साल बस, तो 4 से 5 तक बस। फिर स्पेशल इसमें है राव लूणकरण, 1505 से 1526। इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो लूणकरण, 15 और 5 20, ठीक है। इधर है 1526, 17-23। तो देखो ऐसे याद करना है, लूणकरण 1520 1526, तो 8 5 14, इधर 15, तो 20। अब याद कैसे करना है, देखो लूणकरण पंजा, क्योंकि 5 भाई थे, कौन, पांडव, पांडव से याद रख लो। और ये इधर भी आए थे अपने राजस्थान में, तो इनके जो है 26 26 को कैसे याद करोगे, 26 को कैसे याद करेंगे अपन, 15 और 5 20। फिर उन्होंने छक्का मारा, पांडवों ने मिलकर छक्का मारा। ऐसे ही याद करने, कुछ ना कुछ लिंक करके। तो लूणकरण के समय देखो 1509 में इसने चूरू में गदरेवा में आक्रमण किया। यहाँ पे मानसिंह करके कोई शासक था, उसको इसके छोटे भाई थे गढ़सी, उसने मार दिया। 1512 में फतेहपुर सीकर पर आक्रमण किया।
दौलत खां पर। फिर 1513 में नागौर के मोहम्मद खां को भी हराया। 1514 में मेवाड़ की रायमल की पुत्री से विवाह किया 1514 में। अब 1514 के समय यानी मान लो उस टाइम पे महाराणा सांगा थे मेवाड़ के शासक, लेकिन महाराणा सांगा के पुत्र थे या भाई थे रायमल, उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया। ये जांगलदर, देखो जांगलदर बादशाह करण सिंह था। वैसे बीकानेर को भी जांगल प्रदेश कहते थे, यानी जोधपुर का जो उत्तरी हिस्सा था, यानी कि बीकानेर की साइड का, उसको जांगलू प्रदेश भी कहते थे। और उस टाइम पे अहिच्छत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी, जो आज वर्तमान में उसको अपन नागौर कहते हैं। तो नागौर भी बीकानेर के ही अंडर में था। अब इसने जोधा के खिलाफ नागौर के खान की सहायता की। एक बार जोधा ने बीकानेर के यानी नागौर के खान के ऊपर आक्रमण किया, तो उसमें बीकानेर खान की सहायता की। 1526 में नारनौल के अभिमीरा, नारनौल हरियाणा में अभिमीरा करके एक शासक था, उससे इसका युद्ध हुआ 1526 में, जो डोसी में पड़ता है, उसको डोसी का युद्ध भी कहते हैं। उसी डोसी के युद्ध में यह मारा गया। अब बीटू सुजा थे, जयसिरो छंद इन्होंने कलयुग का करण भी इनको कहा। जयसिरो छंद में बीटू सुजा ने, आगे जैत सिंह आएंगे उसके दरबार में थे, उन्होंने कलयुग का करण कहा। और करमचंद वंशोत कीर्तनम जो जयसूर्य की रचना थी, उसमें इसको दानीकरण कहा। तो कलयुग का करण और दानीकरण भी था। अब देखो, अभी अपन 26 को कहते हैं डोसी, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, पहले तो पंजा मारा, फिर इसने डोसा मारा 26 का, हो गया यार। अब है राव जेत सिंह। जेत सिंह 1526 से लेकर 42 में। तो जेत सिंह जो है, इसी का बेटा था लूणकरण का। इसने 1527 में द्रोणपुर पर आक्रमण किया और 1534 में रात्रि के समय कामरान का आक्रमण किया। कामरान ने पहले तो भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। कामरान वही जो बाबर का पुत्र और हुमायूं का भाई था। इसने फिर बीकानेर को भी एक बार जीत लिया था। तो जेत सिंह ने फिर क्या किया, एक बार हार गया, दूसरी बार रात को इसने आक्रमण करके कामरान को हरा दिया। फिर 1541 का युद्ध आता है, जिसमें मालदेव और जेत सिंह के बीच युद्ध होता है। इसको पाहेबा और साहेब का युद्ध कहते हैं, 41-42 में था। इसमें मालदेव जो राव जेत सिंह को मार देता है। मालदेव जीत कर, इसमें सेनापति था कूपा मालदेव का, उसने बीकानेर को कूपा के अधीन छोड़ दिया। उस समय फिर जैत सिंह अपने मंत्री थे नागराज, उसने उसको दिल्ली, उस टाइम पे शेरशाह सूरी का शासन था, शेरशाह सूरी के यहाँ पे मदद के लिए भेजा भी था। लेकिन जब तक शेरशाह सूरी की सेना आती है, नागराज आता है, उससे पहले ही जैत सिंह मर जाता है। अब खानवा का युद्ध होता है 1527 में। अब 27 यहीं पे है, तो उस टाइम पे जैत सिंह खुद तो नहीं गया, अपने पुत्र यानी कि युवराज कल्याणमल को खानवा के युद्ध में भेजता है राणा सांगा की सहायता के लिए। अब नेक्स्ट है अपना रायसिंह और सॉरी कल्याणमल। कल्याणमल 1542 से 74, इसको ऐसे याद करना 1526 जेत सिंह। तो जीतने के लिए राणा सांगा ने जो है बाबर के खिलाफ युद्ध किया खानवा का। तो 26 में जेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को राणा सांगा के कल्याण के लिए भेजा। और 42 तक शासन किया इसने, मतलब संघर्ष किया। अब कल्याणमल 1542 से 74 तक, कल्याणमल में उसका बेटा था, तो उसने 42 से आगे अपनी पारी को 74 तक बढ़ाया, मतलब इसने भी 70 के नजदीक गया। कल्याणमल के लिए ऐसा कहते हैं कि इसने, हाँ, जब वो नागराज शेरशाह सूरी की सहायता मांगने दिल्ली गया था, तो रास्ते में हरियाणा जो है वहां पर इसको नारनौल के पास में छोड़ के आया था, सिरसा में, सॉरी, इसके परिवार को, कल्याणमल और इसकी माताओं को और भाइयों को। तो जब शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करता है,
तो उस टाइम पे जब वो दिल्ली से रवाना हुआ तो रास्ते में सिरसा से कल्याणमल भी शेरशाह सूरी के साथ हो गया, और फिर वो युद्ध आता है 1544 का, जिसको अपन गिरी सुमेल युद्ध कहते हैं। उसमें कल्याणमल शेरशाह सूरी के साथ था और शेरशाह सूरी मालदेव को हरा देता है। तो इस तरह से फिर कल्याणमल को बीकानेर का शासन मिल जाता है। कहते हैं कल्याणमल ने बैराम खां को भी शरण दी थी। 1556 और 60 की बात है। इस टाइम पे अकबर का ये संरक्षक था बैराम खां। तो बैराम खां एक बार हज जाने की अनुमति मांग रहा था अकबर से, तो उसने मना कर दिया। तो बैराम खां वहां से नाराज होकर चला गया। तो वो गुजरात जा रहा था, जोधपुर होते हुए, तो मालदेव ने रास्ता रोका, तो वो वापस बीकानेर की तरफ मुड़ा। तो बीकानेर में कल्याण सिंह ने उसको थोड़ी दिनों के लिए शरण दी। तब बोलते हैं कि अकबर ने बैराम का पराक्रमण भी किया था, और फिर 1570 में नागौर दरबार में कल्याण सिंह अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ वहां पे अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो राठौड़ों में सबसे पहला राजा कल्याणमल ही था, यानी बीकानेर का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अपने दोनों पुत्रों के साथ, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। 1570 के जब नागौर दरबार हुआ था, अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण किया था अकाल रात के कार्यों के तहत। अब राय सिंह को पढ़ते हैं अपन। 1574 में राय सिंह जो है बीकानेर का शासक बनता है। उससे पहले इसको जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था 1572 में। 1573 में ये गुजरात अभियान में भी गया था अकबर के साथ। और 74 में जो है इसको दंड देने भेजा था, इसको चंद्रसेन को। तो उस टाइम पे सिवाना तक आया और सिवाना वो ये नहीं जीत पाया था। इसके बाद में फिर इसको शासक बना दिया 1574 में बीकानेर का, 1612 तक। तो इसने भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1581 में इसको काबुल का सूबेदार बनाया। 1585 में ये बलूचिस्तान में भी भगवान दास के साथ इसने विद्रोह को दबाया था। और एक बार ये सिंध के प्रांत में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत था सिंध, वहां पर मान सिंह के साथ भी ये 1583 में गया था। और अंत में बुरहानपुर महाराष्ट्र में इसकी मौत हो जाती है। राय सिंह ने जो है महाराजा धीराज राय की उपाधि धारण की। राय सिंह को जो है नूरपुर, शमशाबाद, नागौर और जूनागढ़ जो गुजरात का था, ये आदि इसको प्रज्ञा दिए गए थे। और राय सिंह ने जूनागढ़ का निर्माण जो बीकानेर में पड़ता है 1589 से गढ़ की नींव रखी, जो 1594 में बन के तैयार हुआ था। राय सिंह प्रशस्ति भी है 1594 की, जो ददूता ने उत्कीर्ण की थी। और जूनागढ़ के सूरजपोल दरवाजे पर इसने फत्ता और जयमल की हाथी रूढ़ मूर्तियां भी लगवाई थी। और अकबर के दरबार में मान सिंह के बाद में राय सिंह का ही सर्वोच्च स्थान था। और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इसकी मनसब और इसकी सम्मान में और वृद्धि की थी। उसके बाद दलपत सिंह 1612 से 1613। दलपत को तो आप याद कर ही सकते हो, 12 और 16 और ये 13, मतलब दलपत था ये, दल बदलू। तो 12 के बाद उसने 13 एक ही साथ शासन किया। फिर है सूर सिंह 1613 से लेकर 1600। इसको याद कर सकते हो आराम से। देखो कैसे 13 था, सूर है, यानी कि सूर है, ये उल्टा कर दो, 31 हो गया, और सोता रहता है सूर। काबुल में मोहम्मद खां के खिलाफ इसको भेजा गया था। और सूर सिंह के लिए ऐसा कुछ है नहीं। सूर सिंह को जो है राजा की उपाधि दी थी, किसने?
आपके जहांगीर ने। फिर है करण सिंह, तो इसने 1631 से लेकर 1669 तक। तो करण था ये तो 31, ऐसे याद कर लो, एक कान था, और 69 इधर भी एक ज्यादा, इधर एक कम, 70 में एक कम। फिर 1644 में मतीरे की राड़ नागौर के अमर सिंह के, नागौर का उस समय अमर सिंह राठौड़ था, इधर ये था करण सिंह, इन दोनों के बीच में मतीरे की राड़ होती है 1644 में। बीकानेर और नागौर की सीमा पर एक खेत में कोई मतीरा का पेड़ था, वो उसका जो है बेल उसमें आ गई बीकानेर के सीमा के अंदर। दोनों किसानों में लड़ाई हुई, फिर राजाओं में लड़ाई हुई, और इसमें आपका बीकानेर जीत जाता है, अमर सिंह हार जाता है। इसके यही थी एक खास बात। अनूप सिंह 1669 से 98, तो अनूप है ये देखो 98, अनूप मतलब एक अजीब सा है। तो 70 में भी एक कम, 100 में 2 कम, शतक से चूक गया। महाभ्रातियों की इसने उपाधि धारण की, और ये संगीत प्रिय था। इसने अनूप पौधे, अनूप विवेक, अनूप सागर, मतलब खुद के नाम से इसने कई संगीत ग्रंथ भी लिखे। एक भाव थे उसने भी अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप विदले, अनूप पौधे, ऐसे कई उसने ग्रंथ लिखे थे। फिर स्वरूप सिंह जो है 1698 से 1700, इसको भी याद कर सकते हो। फिर स्वरूप यानी कि 1600 और 1700 बराबर ही है, बस 2 साल। स्वरूप बोलते ना अपने जैसा होना, तो 2 फोटोकॉपी, और 1700, बस इतना से शासन किया इसने। सुजान सिंह 1700 से 1735, इसको वैसे याद करो, सुजान था 1700 से 1735, बस इसने भी अपना स्क्वायर ही किया था 1734। फिर जोरावर सिंह 1736 से 1746, थोड़ा जोरवान था, इसमें 10 यानी कि बस लगाया अपना, 10 से बस, और 10 साल इसने शासन किया। इसकी राजमाता थी जिसने चतुर्भुज का मंदिर बनवाया, और इसने वैदिक सार और पूजा पद्धति ग्रंथ भी लिखे, जो आज बीकानेर संग्रहालय में है। अनूप सिंह के बारे में एक और है कि अनूप सिंह ने अनूपगढ़ दुर्ग निर्माण किया था 1678 में, अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। और अनूप सागर यानी तोथानी का कुआं बनाया, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी इसने बनाया। उस समय जब ये साउथ में था, तो जब हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, वहां से इसने बहुत सारी मूर्तियां साउथ से नहीं, दक्षिण से यहाँ भेजी बीकानेर में, और उनको एक संग्रहालय में जमा दिया। उसी संग्रहालय को एक 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहते हैं। देखो इसने कौन से लिखे, अनूप विवेक, काम प्रबोध, सर्ज्ञा प्रयोग, अनूप सागर, अनूप रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, ये इसके ग्रंथ थे। अब चलते हैं अपन गज सिंह पर, 1746 से 1787। इसको ऐसे याद करना है, देखो 10, 17, 18, 17 और 18, तो इसको ऐसे याद कर लो, इधर 50 में 4 कम, इधर 13 कम, और कोई तरीका याद करने का है नहीं, बस ये इसमें छक्के से एक आगे बढ़ गया, इधर स्क्वायर हो गया, बस। गज का मतलब स्क्वायर होता है, 4 की जगह 8 कर दो, यहाँ पे 1 बढ़ा दो, 2 हाथ का 1 गज मान लो, हो जाएगा यार। फिर है आपका राज सिंह 1787 से 1700, मतलब राज सिंह ने कुछ ही समय के लिए, अप्रैल 1787 में गज सिंह की मौत हुई, और 25 अप्रैल को इसकी मौत हो गई, मतलब 20 दिन या 21 दिन इसने शासन किया, नाम मात्र का इसने राज किया। फिर है सूरत सिंह 1787 से 1828, इसने जो है 28 साल, तो वो 28 और 13 31 साल, तो इसको ऐसे याद करना है, देखो 17 और ये 18, इधर 8 पहले 7 बाद में, ऐसे याद करना है। सूरत ने सूरत ही बदल दी, फिर 31 साल शासन किया। रतन सिंह 1828 से 1851, इसने 28 से आगे पारी को बढ़ाते हुए 51, यानी रतन सिंह ने कुछ अच्छे काम किए। 1837 में ये एक बार गया काशी और गया, और इधर वृंदावन जाते हुए इसने
आप एक सौगंध ली थी कि मैं अपने राज्य में कन्यावध पर रोक लगाऊं। आपने 1837 में कन्यावध पर रोक लगाई और 1844 में अंग्रेज सरकार को भी राजी करते हुए इसने आदेश निकलवा दिया पूरे राज्य में। 1844 में अंग्रेज सरकार ने कन्यावध पर रोक लगा दी। सरदार सिंह 1851 से 1872, इसने 51 से 72, बोलते ना सरदार सरदार होता है तो 72 इंच का सीना, ऐसे याद कर लो। सती प्रथा और जीवित समाधि पे 1854 में इसने रोक लगाई और 1857 क्रांति के समय ये शासक था और ये पहला राजा था जो राजस्थान के बाहर, राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की 1857 क्रांति में सहायता करता है, जिसकी एवज में इसको पंजाब का टिब्बी परगना के 41 गांव दान में दिए गए थे और शाह आलम के सिक्कों को बदलकर, उस टाइम पे इसके समय शाह आलम के सिक्के चलते थे, यानी मुगल बादशाह शाह आलम था उस टाइम, उसको बदलकर 1859 में जब महारानी विक्टोरिया 1858 में या 59 में विक्टोरिया का शासन आता है अंग्रेज की हुकूमत में, तो इसने एक तरफ तो 1859 विक्टोरिया और एक तरफ बीकानेर 1916 लिखवाया था। एक तरफ विक्टोरिया 1859, दूसरी तरफ 1916 बीकानेर। एक रसिक शिरोमणि मंदिर बनाया इन्होंने और राजलवाड़ा के स्थान पर सरदार से जो चूरू में अभी वर्तमान में है। फिर है आपका डूंगर सिंह 1872 से 1887। भयंकर डूंगर सिंह अच्छा राजा था, इसको ऐसे याद करना है। इसने 8 और पंजा, पहले तो एक कदम बढ़ाया 8, फिर पंजा मारा, ऐसे डूंगर सिंह कदम बढ़ाया पंजा मारा, डूंगर ने डूंगर छड़ दिया। 1880 में लालेश्वर शिवालय बनाया। 1878 में अंग्रेज अफगान युद्ध में इसने 800 ऊंट भेजे। 1894 में डाकखाना खोला और बीकानेर किले का जीर्णोद्धार करवाया और सोवन बुरुज, सुनहरी बुरुज, चीनी बुरुज और गणपति निवास और लाल निवास और सरदार निवास और शक्ति निवास महल भी इन्होंने बनाए डूंगर सिंह ने। और हरिद्वार में गंगा मंदिर, काशी में डूंगरेश्वर महादेव का मंदिर और द्वारिका में मुरली मनोहर का मंदिर बनवाया। और डूंगर सिंह के ही समय से जो बीकानेर की प्रसिद्ध भुजिया है नमकीन, वो शुरू हुई थी, यानी इसके समय में बनना शुरू हुई थी। अब सबसे महान राजा है गंगा सिंह। गंगा सिंह के समय इतने अच्छे अच्छे काम हुए इसलिए इसको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। 1887 से 1933, इसको भी याद करने की जरूरत ही नहीं हो जाएगा अपने आप की, स्वतंत्रता तक लगभग था ये। तो 1887, तो ये तो याद हो जाएगा। 1800 लेकिन 1900 हो गया, बचा 87, यानी कि 13 साल ये और 13 और 43 हो, तो ऐसे करके इसने लगभग 56 इंच का सीना था इसका, 56 साल शासन किया, ऐसे याद कर सकते हो। 1889 में मेयो कॉलेज में रामचंद्र दुबे इसके शिक्षक रखे गए और 1889 में ये मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ने गए और रामचंद्र दुबे को उसका शिक्षक बनाया गया। और राजनीतिक गुरु थे इसके इजर्टन, एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1894 तक इन्होंने वहाँ पर शिक्षा की मेयो कॉलेज में, 1889 से लेकर 1894। 1891 में रेलवे शुरुआत हुई बीकानेर में। इन्होंने एक ऊंट सेना जिसका नाम गंगा रिसाला था तैयार की। 1896 में एल्गिन आए और इन्होंने लालगढ़ किले को बनाया। 1898 में देवली छावनी में इन्होंने कुछ समय के लिए सैनिक प्रशिक्षण भी लिया। 1898 और 18 वर्ष पूर्ण होने पर शासन सौंपा गया। 1899 1900 के बीच में यहाँ पर अकाल पड़ा, जिस समय इन्होंने गजनेर झील का निर्माण करवाया और बीकानेर और चूरू के जो कुछ अनाज गोदाम थे उनको प्रजा के लिए खुलवाया। तो अंग्रेजों ने इसको केसर हिंद की उपाधि दी थी अकाल रात कार्यों के लिए। फिर 1900 में चीन का बॉक्सर युद्ध में गंगा रिसाला लेके ये गया, वहां पर पिटांग और पट्टिगफू की जो चढ़ाई थी, दो यहाँ पे कुछ अच्छे किले हैं शहर के, पिटांग और पट्टिगफू, वहां पर इसने गंगा रिसाला सेना के साथ अच्छा संघर्ष किया। इस वजह से इसको KCIE उपाधि दी गई, नाइट कमांडर ऑफ
इंडियन एम्पायर। 1901 में विक्टोरिया की मृत्यु हुई तो बीकानेर में उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल क्लब बनाया और चाइना वॉर मेडल भी इसको मिला था और केसीआई भी मिला था। फिर 1902 में लंदन में गए थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक हुआ। फिर 1903 में दिल्ली दरबार लगा सप्तम के, जब वो बने तब भी वो वहाँ पे गए थे। तो हर जगह गए थे मतलब। और कुछ बातें देखो यहाँ पे थी। 1757 में नौरंगगढ़ की नींव किसने रखी थी? आपके गज सिंह ने, ये अपने थोड़ा मिस कर गए थे। और 1760 में तैयार हुआ था। 1752 में अहमद शाह का शासन था, तो इसको राजराजेश्वर की उपाधि भी मिली थी। महाराजा धीराज और महाराजा शिरोमणि और महाइमरातियों की भी इसको उपाधि मिली थी, किसको? गज सिंह को। गार्डन गोपीनाथ ने गज सिंह रूपक लिखा और शिंडायच फतेहराम ने भी ये लिखा था, गज सिंह रूपक। और शिंडायच फतेहराम ने गज सिंह गीत और कविता भी लिखी थी। 1799 में सूरत सिंह ने सोडल में सूरतगढ़ बनाया और पीगोर में फतेहगढ़। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ इनको, क्या क्या इन्होंने काम किया। जॉर्ज थॉमस ने एक बार बीकानेर पर आक्रमण किया क्योंकि इसने जयपुर की सहायता की थी बीकानेर में। फिर संधि हुई, फिर जॉर्ज थॉमस ने दोबारा चढ़ाई की और बीकानेर की सहायता पटियाला के सिखों ने की। 1805 में फिर अमरचंद सुराणा ने बटनेर दुर्ग पर जो है आक्रमण किया बीकानेर की तरफ से। सूरत सिंह ने भेजा था इसको 1805 में अमरचंद सुराणा को। तो मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ के किले पर यानी बटनेर दुर्ग पर इन्होंने अपना अधिकार किया, इसलिए हनुमानगढ़ नाम रखा मंगलवार के दिन जीतने के कारण। और अमरचंद को एक पालकी और दीवान बनाया गया इस जीत की खुशी में। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ, बीकानेर और जयपुर ने जोधपुर को हराया। उस समय बीकानेर और जयपुर के मैत्री संबंध थे। 1808 में एल्फिंटन आए, किसके काल में? सूरत सिंह के काल में। इन्होंने एक बुक लिखी, एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ काबुल, जब काबुल जा रहे थे। 9 मार्च 1818 को ओझा काशीनाथ ने अंग्रेजों से संधि की। 9 मार्च 1818 को सूरत सिंह के शासन के दौरान ओझा काशीनाथ ने सूरत सिंह की तरफ से अंग्रेजों से संधि की। रतन सिंह के बारे में कुछ बातें इन्होंने महाभारती की। अकबर सेकंड ने उनको उपाधि दी थी। और वासंती का युद्ध जैसलमेर से हुआ था, जिसमें जैसलमेर विजय हुआ था। 1846 में रतन सिंह भाटी रतन बिहारी मंदिर में उन्हें बनाया। और 1851 में आईओसी बठियानी रानी है। और 1844 में आंग्ल अफगान युद्ध में रतन सिंह ने मदद की थी अंग्रेजों की। और एक आंग्ल सिख युद्ध प्रथम और आंग्ल सिख युद्ध सेकंड में भी इन्होंने मदद की थी, किसने? रतन सिंह ने अंग्रेजों की। अब गंगा सिंह की और कुछ बातें बची हुई है। 1919 में सोमालीलैंड के युद्ध में भी इन्होंने मदद की थी। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी वर्सिलीज की संधि हुई थी, उसमें एकमात्र भारतीय राजा था जिनका हस्ताक्षर हुआ था। एकमात्र भारतीय राजा थे जिनके वर्सिलीज की संधि में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, उसमें हस्ताक्षर किए। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स और महारानी मैरी आए थे, तब भी ये गए वहां पर। 1911 में जॉर्ज पंचम राज्याभिषेक में भी गए। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको LLDC यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी। 1911 दिल्ली दरबार में जॉर्ज प्रथम की जो राज्याभिषेक कमेटी थी उसके सदस्य बने। 1913 में नमक संधि की और प्रजाप्रतिनिधि सभा भी स्थापित की 10 नवंबर को। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया। 1919 दिल्ली दरबार की जो दिल्ली में एक वार कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो गंगा सिंह ने जो है पब्लिक पार्क, एक होर्डिंग आए थे 1915 में, पब्लिक पार्क गंगा सिंह ने उद्घाटन करवाया।
1921 में नरेंद्र मंडल, जो कि 8 फरवरी 1921 को बना था, उसके चांसलर बने। और एक बार मदन मोहन मालवीय जी भी आए थे, उनको उन्होंने BHU हिंदू विश्वविद्यालय के लिए कुछ आर्थिक मदद भी दी थी। तब भी मदन मोहन मालवीय ने इनको BHU का चांसलर बनाया था। तो इतने अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने उस समय, बहुत ही अच्छे। और ये गंग नहर भी थी, उसको 1921 में इन्होंने शुरुआत की। 27 में लॉर्ड इरविन आए, उनके द्वारा इन्होंने उद्घाटन करवाया। और 1924 में रेलवे विभाग को बीकानेर और जोधपुर से अलग किया, मतलब बीकानेर और जोधपुर का एक संयुक्त रेलवे विभाग हुआ करता था, 24 में अलग करवाया। 25 में रेलवे कारखाना बनवाया। और 1924 में जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस थी, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। 1931 में रामदेवरा में जो रामसा पीर का मंदिर है, उसका भी इन्होंने निर्माण करवाया। और IOC भटियाणी रानी को भी 1851 में ये जो है उपाधि मिली, IOC, इंडियन एम्पायर ऑफ कमांडर, ऐसा कुछ था IOC। 1851 में इनकी रानी को भी ये उपाधि मिली, भटियाणी रानी थी। और लगभग अपन ने और हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उसको 1919 में DSL की उपाधि दी। ये लोग इतने महान थे, इतने युद्धों में भाग लिए, कॉन्फ्रेंस में। और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको उपाधियां दी, सम्मान दिया। तो यह था बीकानेर का इतिहास। इसके बाद में शार्दुल सिंह बनते हैं 1943 से लेकर 47 तक। वो पहले राजस्थान के राजा थे जिन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो इस तरह से ये बीकानेर का इतिहास था। हो सकता है मैंने आज कुछ छोटे छोटे अक्षर लिख दिए, वापस से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है, एक स्लाइड में कवर कर लिया, नहीं तो जैसे जोधपुर के 2-3 वीडियो बने थे, मेवाड़ के 6-7, बीकानेर का एक ही वीडियो बना के मैंने कोशिश की है, फिर भी दिखे नहीं। तो मैंने बोला भी है, और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं आपको गाइडलाइन ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयार करता हूँ, मेरे को पढ़ाने का शौक है और मेरे को ऐसे करने से याद भी होता है। तो मैं खुद का भी रिवाइज करता हूँ, मेरे को एक मार्कर से बोर्ड पे जो लिखते हैं उसमें एक अलग ही फीलिंग मिलती है। तो मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, जैसे सन को कैसे याद करना है, बस ऐसा। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। अब है नेक्स्ट जयपुर की हिस्ट्री। फिर उसके बाद में 2 मैराथन, महा मैराथन होंगे, 2-3 घंटे के, करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर, और एक आर्थिक समीक्षा। वो 2 वीडियो जब बनेंगे, वो एक रामबाण होंगे आपके RS प्री, जो 2 फरवरी को एग्जाम है, उसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ। मैं टीचर तो नहीं दिखेगा स्पेशलिस्ट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ वैसे, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड सिलेक्टेड हूँ। RS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये लड़ाई जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। तो मेरे दोस्त, ये लड़ाई आपकी भी है और मेरी भी है। बेस्ट ऑफ लक।